नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने बैंगलोर दौरे पर कहा कि हमारी सरकार युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों के लिए रोजगारोन्मुखी कार्यों के जरिए मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। खासकर उद्योग और व्यापार से जुड़े मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। आज मैं बैंगलोर जा रहा हूं। हमारे भोपाल में वंदे भारत रेलवे के वैगन बनेंगे। इससे करीब 23 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। रोजगार परक कामों की दृष्टि से मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए युवा, गरीब, महिला, किसान सबके जीवन की बेहतरी के लिए काम कर रही है और खासकर उद्योग और व्यवसाय से मध्य प्रदेश के युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को, गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है। एक तरफ हम कृषि आधारित उद्योगों की लगातार श्रृंखला बनाने के लिए झोन झोन में कृषि उद्योग समागम कर रहे हैं। जो कृषि उद्योग समागम इस बार नरसिंहपुर में हम करने वाले हैं 26 तारीख को। बीते समय हमने मंदसौर के सीतामऊ में किया था। इसी के साथ आज मैं खुद बेंगलोर जा रहा हूँ। रेलवे वैगन वंदे भारत की हमारे भोपाल में बने, इसलिए कई सारे लोगों को रोजगार मिले, तो इसलिए ज़मीन के आवंटन का पत्र भी दे रहे हैं और ये ज़मीन के आवंटन के पत्र के साथ बहुत जल्दी उसका भूमि पूजन भी करेंगे। लगभग 23 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार के अवसर ऐसे मिलने जा रहे हैं। हमारे लिए इस बात का भी संतोष है कि लगभग जीआईएस और उसके पहले के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और बाद में होने वाले इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को सब मिला करके हमारे 50% से ज़्यादा लोगों को हमने न केवल उनके भूखंड का आवंटन कर दिया, बल्कि कई सारी फैक्ट्रियों का भूमि पूजन करते हुए कई लोकार्पण की स्थिति बनी। ये वही सारी बातें हैं जिस आधार पर हमारे राज्य को समृद्ध करते हुए हम अपने उस उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके आधार पर हमने अपने इस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में डिक्लेयर किया है। मैं उम्मीद करता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सेना न केवल सीमा पर रक्षा करते हुए देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करी, देश के मान सम्मान के लिए, बहन बेटी के लिए, सबके लिए जिस प्रकार से काम कर रही है, ऐसे राज्य के अंदर भी सुव्यवस्था के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी काम कर रही है। आइए हम सब 21 शताब्दी के भारत के लिए सभी प्रकार के विकास के दरवाजे खोलते हुए सशक्तता का। बैंगलोर में बीईएमएल मेट्रो कोच निर्माण इकाई में मेट्रो कोच के शुभारंभ समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में रेलवे में अद्भुत काम हुआ है और रेलवे के लिए हमारी अलग अलग कंपनियों ने जो काम किया है, ये मेड इन इंडिया का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। इन सबसे भारत आगे बढ़ता है। मैं अपनी और सभी अधिकारियों को बधाई देता हूँ। मध्य प्रदेश से कर्नाटक तक एक अच्छा संबंध बनेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमें मान के चलता हूं कि मध्य प्रदेश में भी हमारी रेलवे वैगन का कारखाना इस प्रकार से बीईएमएल बनाने वाला है। तो मैं आज यहाँ निरीक्षण करने भी आया। 2100 डब्बा आज हमने लोकार्पित किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे में तो अद्भुत काम हुआ है और रेलवे के लिए सभी प्रकार की हमारी अलग अलग कंपनियों ने जो काम किया है, ये मेड इन इंडिया का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। हम विदेश की तरफ देखते थे जनरल कोच के लिए भी, आज हमारी मेट्रो से लगाकर वंदे मेट्रो तक मेड इन इंडिया का ये दृष्टिकोण सभी क्षेत्रों में, तो मुझे बताऊं कि इन सब बातों से भारत आगे बढ़ता है। मेरी अपनी और सभी अधिकारियों को बधाई और हमारी अपने मध्य प्रदेश से कर्नाटक का एक नया संबंध बनेगा। आगे आने वाले समय में ऐसे कई कामों में हम परस्पर एक दूसरे के अंदर राज्य की विकास के दरवाजे खोलेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधान सेवक के नाते जो भूमिका प्रधानमंत्री मोदी ले रहे हैं, पहलगाम हमले के बाद जिस प्रकार का नेतृत्व उन्होंने किया, जिस तरीके से उन्होंने भारतीय सेना को फ्री हैंड दिया और इतनी बड़ी जीत मिली, जिन लोगों ने 25 मिनट में दुनिया के सामने भारत की ताकत और भारत में सिंदूर की कीमत स्थापित की है, उनके बीच जाना निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का देश के जवानों के प्रति समर्पण बताता है। ये प्रधान सेवक के नाते जो भूमिका प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं और पहलगाम हमला के बाद जिस प्रकार से फ्रंट में आकर देश का नेतृत्व किया और जिस तरीके से उन्होंने भारतीय सेना को फ्री हैंड दिया, और जब ऐसे समय में जब इतनी बड़ी जीत मिली है, तो वो जो नौजवान जिन्होंने 25 मिनट में दुनिया के सामने भारत की ताकत, भारत में सिंदूर की कीमत स्थापित किया है,
उनके बीच जाना ये निश्चित रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो देश के प्रति, देश के नौजवानों के प्रति जो उनका समर्पण है उसे बताता है। तो निश्चित रूप से नौजवानों में इसे भारी उत्साह हुआ होगा। सर, ट्रंप ने एक क्लेम किया था कि उन्होंने ट्रेड यूज किया है वॉर दोनों के बीच रोकने के लिए, दोनों कंट्रीज के बीच में रोकने के लिए, और इसी को शायद कांग्रेस भी बार बार उठा रही थी, लेकिन एमी ने इस बात को पूरा डिनाई कर दिया। देखिए, ये बहुत सारी बातें हो रही है। हम सबने देखा कि सीज फायर के लिए कहां से पहल हुई, कैसे पाकिस्तान घुटनों में आया। तो इस मामले में तो एमईए ने जो कहा है वही सही है। सर, तिरंगा यात्रा भी निकाली। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि आज हमने श्यामला हिल्स थाने में कुंवर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य पर फक्र है और देश के 140 करोड़ लोग इस संकट की घड़ी में सेना और सरकार के साथ खड़े हैं। यह बिल्कुल सही कहा है, लेकिन उनके मंत्री द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था जो इन्होंने नहीं सुना। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए बयान पर बीजेपी सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि भाजपा का नेतृत्व बहुत संवेदनशील है। अगर इस प्रकार की कोई भी घटना होती है तो उस पर तत्काल उचित बातचीत भाजपा करती है। हमारे नेतृत्व ने इसे संज्ञान में लिया है, उन्हें तत्काल इस बात के लिए आगाह किया गया। ये बहन इस देश की बेटी है, उसने जो पराक्रम किया है उस पराक्रम को पूरा देश सलाम करता है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत संवेदनशील है। अगर इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, उस घटना पर तत्काल उचित बातचीत जो होनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे नेतृत्व ने संज्ञान में लिया, उन्हें तत्काल इस बात के लिए आगाह किया गया। इसलिए किसी को भी ये अधिकार नहीं है। वो बहन इस देश की बेटी है और उसने जो पराक्रम किया है उस पराक्रम को पूरा देश सैल्यूट करता है, और पूरा देश सैल्यूट करता है यानी इसका अर्थ है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिसने काम किया हो वो हमारे लिए गौरव की बात है। अरे खड़गे जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, मेरा ये इस पर कोई वो खड़गे जी का व्यू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी मुद्दे पर गंभीर है, संवेदनशील। भारत पाक तनाव के मद्देनजर कबीरधाम जिले में एसटीएफ और पुलिस ने आज सुबह 5 बजे अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में 50 से अधिक जवानों ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में दबिश दी। कई संदिग्धों के पास वैध दस्तावेज नहीं मिले, फर्जी आधार, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जब्त किए गए। पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी के तहत कड़ी कार्रवाई शुरू की है। जिला अब अवैध घुसपैठियों से मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेशी एवं पाकिस्तानी घुसपैठियों संदिग्ध चरित्र के जो लोग हैं उनकी पहचान के लिए जिले में एक विशेष दल बनाया गया है, स्पेशल टास्क फोर्स जिसका नाम है। इसने आज अपनी पहली कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत 9 लोगों को चिन्हित किया गया और उनके खिलाफ में 128 BNSS की कार्रवाई की गई है। आने वाले समय में टास्क फोर्स के द्वारा लगातार इस प्रकार की कार्रवाई की जाती रहेगी। कबीरधाम जिले की जनता से ये हमारी विनम्र अपील है कि अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध चरित्र का या बांग्लादेशी या पाकिस्तानी घुसपैठी आपको प्रतीत होता है तो इसकी जानकारी तत्काल पुलिस को दें। ध्यान देंगे किसी को रंजिशवश या परेशान करने के उद्देश्य से इस प्रकार की जानकारी नहीं दी जानी चाहिए, अन्यथा पहचानकर्ता को भी असुविधा हो सकती है। हमारी विनम्र अपील है कि आप सभी हमारे इस कार्य में सहयोग करें और स्पेशल टास्क फोर्स को सशक्त बनाएं। मुंगली जिले में बच्चों के खेल मैदान असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। जहां बच्चों के खेलने की आवाज आती थी वहां अब नशे की लत ही देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, मैदान के बीच में लगा हाई टेंशन बिजली का पोल बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। मैदान में बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, बैठने की जगह पर कांच के टुकड़े नजर आते हैं। यह दुर्दशा देख मुंगेली के लोगों और खिलाड़ियों में खास नाराजगी है।
मुंगेरी शहर के बीचों बीच मात्र एक ग्राउंड है, BR साव बहुउद्देशीय शासकीय स्कूल है, जिसकी हालत बहुत खराब है। खिलाड़ी ना तो वहाँ खेल पा रहे हैं, ना दौड़ पा रहे हैं। शाम को गाड़ियों का और नशे का अड्डा देखा गया है। उसके जीर्णोद्धार के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसमें वर्तमान में शासन के द्वारा सुशासन तिहार की योजना चलाई गई है। इसमें भी आवेदन प्राप्त हुआ है कि उसका जीर्णोद्धार किया जाए और वहाँ पर जितने भी जो वैवाहिक यानी प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भैया कि उसमें वह जो है शाला प्रबंधन समिति के द्वारा उसका संचालन किया जाता है और रख रखाव किया जाता है। तो हम लोगों ने शिक्षा विभाग को यह पत्र जारी किया है कि कृपया जो है उसको क्रीड़ा के उपयोग के लिए उपयोग किया जाए और व्यावसायिक उपयोग उसके लिए नहीं किया जाए। और साथ ही उसके मेंटेनेंस के लिए और पुनरुद्धार करने के लिए हम यहाँ प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सुशासन की स्थापना के लिए सुशासन त्योहार 2025 संचालित किया जा रहा है। इससे 3 चरणों में पूरा किया जाएगा, जहां पहले और दूसरे चरण की समय अवधि पूरी हो चुकी है, तो तीसरे चरण में समाधान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में सभी विभाग के आला अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान महिला बाल विकास विभाग की ओर से महिलाओं की गोद भराई और छोटे बच्चों को अन्नप्राशन भी संस्कार भी कराया गया। आज सुशासन शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं और अधिकारियों के माध्यम से हितग्राही मूल्य की योजनाओं का लाभ भी दिया गया और जो इस क्लस्टर में शिकायतें आई थी, मांग आई थी, उनका भी नियमानुसार निराकरण किया गया। यहाँ के शिविर में भी जो आवेदन प्राप्त हुए हैं अधिकांश का निराकरण किया गया है और जो नहीं निराकरण अभी हुआ है उनको समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाएगा। हितग्राहियों के लिए विभिन्न सुविधाएं जैसे लर्निंग लाइसेंस, आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड, आधार कार्ड जैसी सुविधाओं के साथ ही विभिन्न विभागों के हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी और जो प्रदाय करने वाली सामग्री है वो भी उपलब्ध है। लोगों ने सुशासन त्योहार में भाग लेकर अपनी समस्याओं को हमें बताया भी है और भारी मात्रा में नारायणपुर में सरकार की जल जीवन योजना ग्रामीण अंचलों में फेल होती नजर आ रही है। मामला ग्राम पंचायत गौरदंड का है, जहां यह योजना फेल हो गई। दरअसल ग्रामीणों के घरों में कनेक्शन तो लगा दिए गए हैं, लेकिन उसमें पानी अभी तक नहीं आया। कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारी ठेकेदारों पर मेहरबान बने हुए हैं। मेरा नाम श्रीमती मीना मांझी है, मैं वर्तमान सरपंच हूँ। सरकार की योजना है जल जीवन मिशन का, दिखाने के लिए बना तो दिए हैं, लेकिन घरों में ना ही पानी आ रहा है, ना कनेक्शन जुड़ा है। हमने इसका सूचना हमने अधिकारी को भी दिए, मेरे द्वारा भी दिया गया, ग्राम सेवक के द्वारा भी दिया गया, लेकिन इसका अभी तक कोई वो नहीं किया है। यहाँ पे जल जीवन मिशन के तहत कब ये कार्य शुरू किया गया था? लगभग 4-5 साल हो गए। तो में भी कनेक्शन कहीं कहीं जुड़ा है, कहीं कहीं नहीं जुड़ा है, जिससे हम लोग को पानी की बहुत समस्या होता है। और अधिकारी को द्वारा क्या कुछ कहना है इस बात में? अधिकारी को भी हम लिखित भी दे चुके हैं और मौखिक भी बोल चुके हैं। तो उनका कहना है कि 15 दिन में काम हो जाएगा करके बोलते हैं और देखने भी आते हैं। 2 दिन काम चालू होता है, फिर वैसे टूटा फूटा फिर टूट जाता है। पानी का तो सर खूब समस्या है, क्योंकि यहाँ आते हैं, देखते हैं, बन जाएगा बोल कर फिर चले जाते हैं। 5 वर्ष कम से कम 5-6 मतलब 4-5 वर्ष हो गया है, चालू नहीं किए। पानी टंकी बन चुका है। मेरा नाम विजय कुमार नाग है, मैं गवर्धन का निवासी हूँ। जो पानी जो नल जल योजना के तहत शासन जो चला रही है, हर घर में पानी आवश्यकता पड़ती है। तो इस 5 साल जो हो गए हैं पानी टंकी बन चुका है, जिससे उसमें जो पाइपलाइन लगा है और नल भी कहीं कहीं बना है और कहीं तो नहीं बना भी नहीं है, लेकिन पानी अभी तक घर घर में सप्लाई नहीं हो पा रही है। इससे गांव वाले को बहुत परेशानी हो रही है और बोरिंग भी 2-4 ठन है, जिसमें बहुत सारा भीड़ भाड़ होती है और बाहर से ग्रामीण जो आती है पंचायत के आसपास काम पानी पीने के लिए तरस जाते हैं। इसके बारे में इस समस्या को लेकर अधिकारियों को अवगत कराया गया? अधिकारियों को बहुत बताया गया है, जो मौखिक रूप से भी और सूचना भी दिए गए हैं।
जिससे उन लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, हो जाएगा 2-4 दिन में बोलते हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है कंप्लीट। मेरा नाम अशोक कुमार मांझी है, ग्राम गवर्धन का हूँ और अपने ग्राम गवर्धन में नल जल योजना का अंतर्गत 5 वर्ष से पानी टंकी बना है। इसमें जिसमें पानी टंकी से घर घर सप्लाई नहीं हो पा रही है ना, किसी के घर में नल से जो कनेक्शन है किसी के घर में नहीं भी है, ये सारा चीज़ नहीं बन पा रही है। इस समस्याओं को लेकर हम लोग कई बार लिखित रूप में भी आवेदन दिया गया था और लेटर भी दिया गया था, लेकिन अब तक उसका समाधान नहीं हो पा रही है। कई अधिकारी आते भी हैं, 2-4 दिन इधर उधर पाइप कनेक्शन को देखते हैं और फिर चला जाते हैं, लेकिन वहाँ सही बना नहीं पा रहे हैं। हम चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को बताना चाह रहे हैं कि इस समस्या को समाधान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। गरियाबंद जिले में मौसम के उतार चढ़ाव के चलते मौसमी बीमारियों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। मौसमी बीमारियों के चलते अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है, तो वहीं अस्पताल में डॉक्टरों की कमी चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में डॉक्टरों पर दबाव बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार शिकायतों के बाद भी हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे एक झलक देखे होगा, कोनो डॉक्टर नहीं देखे होगा। अलबत्त हो तो मात्र हरी चौहान आते, वो हर 2 बजे दोपहर में गलो आते, 8 बजे आते, सांझ 4-5 बजे घलो आते, वो 3 टाइम आते। एक ही जन डॉक्टर आते और बाकी लेते कुछ दिन नहीं देखे हैं ना। तो मैं यहाँ पहले और हूँ, शनिवार के आए के 5 दिन मिस्त्री हूँ, ओकर बाद में चल रहे छुट्टी करवा घर। वो समय भी डॉक्टर चौहाने चल रहे डॉक्टर की दिक्कत है। हाँ, यहाँ डॉक्टर की दिक्कत है। कल सुबह से मेरे कान में दर्द हो रहा था, मैं डॉक्टर के पास गया, मिला नहीं। आज कल बुद्ध पूर्णिमा होने के कारण डॉक्टर लोग तो थे नहीं। आज सुबह 10:30 बजे गया तो डॉक्टर्स वहाँ थे नहीं। पहले सहारे सर के पास गया, सहारे सर के भी चेंबर में कोई नहीं था, बंद था। उसके बाद वहाँ से मेरे को हुमने सर के पास भेजा गया। हुमने सर के पास गया तो वो भी नहीं थे। वहाँ पूछने पर बताया गया कि 12:30 बजे आते हैं, बस से आते हैं राजिम से करके। उनका भी इंतजार करते थक गया तो मैंने CMHO मैडम को फ़ोन लगाया। CMHO मैडम के पास गया तो उन्होंने कुछ दवाई लिखी और डॉक्टर चौहान के पास भेजा। तो कहने का मतलब यही स्पष्ट हो रहा है कि गरियाबंद चिकित्सालय में डॉक्टर चौहान ही 1 and 1 आर्मी है, जो वही सबका इलाज करते हैं, चाहे कान में दर्द हो, चाहे हाथ में दर्द हो, चाहे किसी प्रकार का हो। सिर्फ चौहान सर ही ट्रीटमेंट करते हैं, बाकी डॉक्टरों को अता पता नहीं रहता है। डॉक्टरों को और भर्ती होना चाहिए गरियाबंद में, हॉस्पिटल ड्यूटी में रहना चाहिए। वैसे भी डॉक्टरों की कमी है और जो डॉक्टर ड्यूटी में हैं, यहाँ पदस्थ हैं, वो लोग अपने ड्यूटी में रहते नहीं हैं, आए दिन गायब रहते हैं, मिलते नहीं हैं यहाँ पे। तो कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे डॉक्टर स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ के लोग जो हैं भटक रहे हैं, दूर दूर से गाँव से आए रहते हैं, सब परेशान होते हैं। अभी क्या है, जो एमओस लोग जो थे बॉन्ड में जो आए थे, उन लोग भी चले गए हैं और कुछ लोग जिनका एग्ज़ाम है अभी 16 तारीख को प्री पीजी का नीट का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी चले गए हैं। उसके कारण एमओस की कमी है अभी। साथ ही साथ 2-3 स्पेशलिस्ट नहीं है, तो वो तो स्पेशलिस्ट तो शुरू से नहीं है, उसका दिक्कत नहीं है। जो एमओस लोग जो इमरजेंसी ड्यूटी और बाकी ओपीडी के लिए एमओस लोग, मेडिकल ऑफिसर लोग जो हैं, उन लोग आ जाएंगे तो फुलफिल हो जाएगा। यहाँ पे जो अगर देखा जाए तो एक सर्जरी, आर्थोपेडिक, आई, ENT इन लोग हैं और एनेस्थीसिया भी है। अपने पास मेडिसिन वाले नहीं हैं, मेडिसिन वाले और साथ में गायनेकोलॉजिस्ट। तो डिलीवरी में दिक्कत? हाँ, डिलीवरी में आते हैं जो MOU कराए हैं, तो उन राजिम से आते हैं, डॉक्टर पटेल आते हैं और मैडम आती है, तो उन लोग करते हैं। तो अभी कुछ दिन में ये समस्या दूर हो जाएगी। एक आध महीने में, जैसे उनका पीजी का जैसे ही खत्म होता है तो उन लोग सब ज्वाइन करेंगे ही। और कहाँ जाएंगे, यहीं ज्वाइन करेंगे। ओपीडी का तो ऐसा है कि जो जितना पर्ची बन गया है तब तक, चाहे 2 बजे 3 बजे तब तक देखते हैं अपन लोग। और इमरजेंसी में एनी टाइम वहाँ पे कोई ना कोई रहता है। अगर जैसे एमओस लोग नहीं है तो अभी हम लोग रिवाइज करके फिर उसको फिर रिवाइज किए हैं उसको।